हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ITR 2। ITR 2 किस केस में फ़ाइल की जाती है, किस इंसान को मैंडेटरी है फ़ाइल करना, और उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और कैसे-कैसे फ़ाइल करना है, वो सब मैं आज आपको बताऊँ। ये है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन हम बनाते हैं इनकम के केस में। जब भी कोई बंदे की इनकम 3-4 सोर्सेज़ से होती है तो हम एक कॉम्पिटिशन बना लेते हैं, जिससे कि हमें यहाँ से डेटा को फिल करने में ईज़ी होता है, या हम कैलकुलेशन कर पाते हैं कि ओल्ड रिजीम में या न्यू रिजीम में किस रिजीम में बेनिफिट हो रहा है किसी भी टैक्स पेयर को। उस हिसाब से फिर हम ITR भरते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन मैंने बनाई है, इनकी सैलरी की और हाउस प्रॉपर्टी और कुछ कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज़ की इनकम थी। तो उस केस में मैंने ये बनाया है। पहले हम देखते हैं ITR 2 फाइल किसको करनी होती है। सो गाइस, ITR 2 जनरली फाइल किसको करनी होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देखिए, किसी भी बंदे की अगर सैलरी की, पेंशन की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, कैपिटल गेन है, उसने शेयर्स बेचे हो, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, बॉन्ड्स, कोई भी कैपिटल एसेट बेचा हो, तो कैपिटल गेन आता है उस केस में। या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इंटरेस्ट, डिविडेंड, या लॉटरी गैम्बलिंग की कोई विनिंग हो, या एग्रीकल्चर इनकम हो 5000 से ज़्यादा हो, तो इन कुछ केसों में फाइल करनी होती है। तो आप ये सब एक बार देख लेना। तो मैं इनकी ITR फाइल कर रहा हूँ। इनकी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनका लोन है, उसका इंटरेस्ट सेट ऑफ करना है, कैपिटल गेन है इनका शेयर्स से, ठीक है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए मेरे को उनकी ITR 2 फाइल करनी है। तो ये तो हमने देख लिया कि ITR 2 किसको फाइल करनी होती है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, हम जो भी हमारी इनकम है वो हमें कैसे पता लगेगा कि जो भी पर्सन है, टैक्स पेयर है, उसकी कौन-कौन सी इनकम है। उसके लिए हम उसका AIS, TIS चेक कर लेंगे। AIS, TIS कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो अभी आई बटन पे क्लिक करें और वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इनका AIS, TIS दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़, ये है इनका TIS। इसमें आप देख सकते हैं इनकी सैलरी की इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है, और सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है जो कि शेयर्स की है। तो इनके पास ये 4 टाइप्स ऑफ इनकम है। अगर कोई और होता है कि प्रॉपर्टी सेल करी है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। तो जनरली हमको ITR में मिनिमम ये सब चीज़ें तो शो करनी ही होती हैं। वैसे तो इनकम पूरी आपको शो करनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको जो भी इनकम हुई है उस पे टैक्स पे करना चाहिए। बट ये वो चीज़ें हैं जो ट्रेस हो चुकी हैं, जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे शो हो रही हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है कि आपकी ये इनकम्स है। तो ये तो आपको दिखानी ही पड़ेंगी। अगर इसमें से भी कोई मिसमैच हुआ तो आपको तुरंत ही नोटिस आ जाएगा और तुरंत ही आपको फिर उसका रेज़ोल्यूशन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा, ये तो दिखाना ही है जितनी यहाँ सैलरी या डिविडेंड या कोई भी इनकम दिख रही है। तो इस ये हमारी इनकम है, इसके लिए मैंने कॉम्पिटिशन बनाई है। तो चलिए कॉम्पिटिशन देखते हैं कि वो कैसे बनती है। तो ये कॉम्पिटिशन है, ये हम हर क्लाइंट के लिए बनाते हैं, जो कि हम देख सकें कि कौन-सा उन पे ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, किस रिजीम में उनका टैक्स कम आ रहा है, या जो भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं लॉसेस या जो भी है, वो हम सेट ऑफ कर सकें, खुद की कैलकुलेशन कर सकें, ना कि सिर्फ जो इनकम टैक्स पोर्टल पे हमें वहाँ जाके फिल करना है उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ें। बट हम खुद से कंपटीशन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये हमारा कंपटीशन मैंने इनकी बनाई हुई है। इनका इंटरेस्ट था हाउस प्रॉपर्टी का 2,74,000, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। मैक्सिमम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट अलाउ होता है वो 2 लाख होता है, और वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में होता है, न्यू रिजीम में नहीं होता है। तो मैंने ओल्ड रिजीम में शो किया हुआ है, ये रहा। न्यू रिजीम में नहीं होता है तो इसलिए न्यू रिजीम में नहीं शो हो रहा है। इनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, सैलरी इनकी 29 लैक्स है, और इनके कुछ परक्यूजिट्स हैं ये, जो कि टोटल मिलके 31 लैक्स हो रहे हैं। तो ये टोटल इनकम है। इसके ऊपर हमें जो अलाउंसेस मिलते हैं, डिडक्शन, वो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे। इनका HRA हमने क्लेम किया है, उसकी कंप्यूटेशन मैंने यहाँ कैलकुलेशन बनाई हुई है। LTA इनको मिला था, वो हमने क्लेम किया हुआ है। रिएम्बर्समेंट था इनका, कुछ कंपनी ने रिएम्बर्समेंट किया हुआ था इनका एक्सपेंसेस का, वो यहाँ पे हमने क्लेम कर लिया। प्रोफेशनल टैक्स जो इनका भरा जाता है, ये कुछ स्टेट्स में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र के हैं तो इसलिए वहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जिसपे हमें एग्जम्पशन मिलती है। सिर्फ ओल्ड में, न्यू में नहीं मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे 50,000 मिलता है ओल्ड में, न्यू में 75,000 मिलता है। तो ये हमारी यहाँ पे इनकम अलाउंसेस वगैरह लगा के 25 लैक्स हो रही है, एंड न्यू रिजीम में हमारी इनकम 30 लैक्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सब अलाउंसेस नहीं मिले। आप देख सकते हैं इनका कोई बिजनेस का इनकम नहीं है, इसलिए ये खाली है। इनका सेल ऑफ सिक्योरिटीज था, जो वहाँ पे लिखा था वो 140 रुपीज़ का था, जिसकी इनकी कॉस्ट 100 रुपीज़ थी। तो इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 40 रुपीज़। ये स्पेशल रेट इनकम मानी जाती है। 20% टैक्स रेट अलग से कैलकुलेट होता है। फिर इनकी अदर सोर्सेज की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक और डिविडेंड, ये दोनों चीजें यहाँ पे ली हुई है। तो इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम बनी ओल्ड रिजीम में वो 23 लैक्स
57,000 बनी और न्यू रिजीम में 30,75,000 बनी है। और हम और कुछ डिडक्शंस हैं जो अलाउेबल हैं, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। इनका कुछ एक्चुअल एक्सपेंसेस ये थे जिनकी मैक्सिमम लिमिट अलाउेबल ये है, वो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। और ये इनको टोटल डिडक्शन मिलेगा 3,56,000 का। और फिर इनकी टोटल इनकम, तो गाइज इनकी टोटल इनकम ओल्ड रिजीम के हिसाब से 20 लाख आई है और न्यू रिजीम के हिसाब से 29 लाख आई है। इनकम पे हम इनका टैक्स निकालेंगे स्लैब के हिसाब से। जो इनका टैक्स बन रहा है ओल्ड रिजीम में वो बन रहा है इतना, और न्यू रिजीम में इतना। उस पे हम 4% हेल्थ एंड सेस लगा के ये इनका टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनी। और ओल्ड के हिसाब से इनका रिफंड बन रहा है 22,000, न्यू के हिसाब से इनका पेबल आ रहा है अभी भी 32,000। ठीक है, तो इनके लिए जो बेनिफिशियल है वो ओल्ड रिजीम है, तो हम जो इनकी रिटर्न है वो ओल्ड रिजीम के हिसाब से भरेंगे। इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन कर लिया है। अब हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। फाइल नाउ में हम करंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि है हमारा 26-27। ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। फिर हम करेंगे स्टार्ट न्यू फाइलिंग। अगर हमने कोई पहले से करी होती है तो यहाँ पे रिज्यूम फाइलिंग का जाता है, वहाँ क्लिक कर देंगे। बट अभी हम न्यू स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट कर देंगे न्यू फाइलिंग। और हम स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, अदर है। तो ये इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल के बाद प्रोसीड कर देंगे। तो उसके लिए हम ITR 2 फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसको ओके कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि ITR फाइल क्यों कर रहे हैं। अब जो इनकी इनकम है वो एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। अब ये कुछ ऑप्शन है जो हमें सेलेक्ट करने होते हैं। अभी मैं जो जनरली इसमें एप्लीकेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनके में एप्लीकेबल है, ये नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। फिर हम इनकम में आते हैं। इनकम हेड में हम सैलरी सेलेक्ट करेंगे, मैंडेटरी है, हाउस प्रॉपर्टी मैंडेटरी है, कैपिटल गेन था इनका वो भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सिलेक्टेड नहीं था। तो अगर लॉन्ग टर्म इनका कोई गेन होता तो हम यहाँ 112 स्केड्यूल सेलेक्ट कर लेते, बट इनका है नहीं तो हम आगे करते हैं। अगर कोई आप वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी वगैरह में ट्रांजेक्शन किए हैं आपने तो आप ये सिलेक्ट कर लेना। और इनका अदर सोर्सेज की इनकम थी वो मैंडेटरी है तो ये ऑटोमेटिकली टिक होता है। स्पेशल रेट की इनकी इनकम थी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इसको हम टिक कर देंगे। और इनको जो भी इन पे एग्जाम्पशन या डिडक्शंस मिलती हैं हम यहाँ डिडक्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। 80D इनको मिलेगा, चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं। 80C इनको मिलेगा। उसके बाद टैक्सेस में जाते हैं, ये सब मैंडेटरी हैं तो ठीक है। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसमें कुछ चेक कर लेते हैं है या नहीं है, हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये आपका पेज खुल के आया है। हम इसमें इन्फॉर्मेशन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट है, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना, कॉन्टैक्ट चेक कर लेना। फिर हम फाइलिंग स्टेटस पे आते हैं। हम 139(1) में फाइल कर रहे हैं क्योंकि हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। इसको हम नो रखेंगे अगर हमें न्यू रिजीम में जाना है, बट हमको ओल्ड रिजीम में जाना है तो हम इसको यस कर देंगे। अगर आपको न्यू रिजीम में जाना है तो 115 BAC में, तो आप इसको नो रखें। मुझे ओल्ड में जाना है क्योंकि हमारी वहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा, न्यू में बन रहा है, इसलिए हमें ओल्ड में जाना है। 182 डेज वाला सबके लिए होता है क्योंकि हम सब इंडिया में 182 डेज और मोर स्टे करते हैं। एक बार बैंक डिटेल्स चेक करके और नॉमिनेट करके और इसको कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। सैलरी, ग्रॉस सैलरी, इनकी यहाँ पूरी सैलरी आ रही है। अब हम इनकी सैलरी की कैलकुलेशन देखते हैं और वहाँ पे डालेंगे इस सबसे। तो आप देखो इनकी सैलरी इतनी है, इनको गिफ्ट इतना मिला और ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इतना है। और हमें इनका HRA क्लेम करना है, LTA इनको मिला था वो क्लेम करना है, रिएम्बर्समेंट है इनका कुछ वो क्लेम करना है, और 2,500 इनकी प्रोफेशनल टैक्स है तो वो क्लेम होगा। एंड देन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। तो हम पहले इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये सैलरी ठीक है, ये ठीक है। अब हमको इसमें HRA क्लेम करना है। एम्प्लॉयर हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे अदर, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड है। तो गाइज हम इनका ब्रेकअप ऐड करेंगे क्योंकि इसमें ब्रेकअप ऐड नहीं है। तो यहाँ पे इनका टोटल 29 लैक्स आया हुआ है, तो हमें इसमें HRA ऐड करना है जो इनको 4,70,000 अप्रॉक्स मिला था इनका HRA। तो मैं यहाँ पे इनका HRA सेलेक्ट करके HRA डाल देंगे। तो जो इनको HRA मिला था तो हम ये वहाँ पे डाल देंगे एज ब्रेकअप। यहाँ पे इतनी शो हो रही है और उसमें से हमें ये HRA का ब्रेकअप दिखाना है, और हमको ये हमने इसका ब्रेकअप दिखा दिया। 25,08,030, 25,08,030। तो यहाँ पे लिखा है जो एम्प्लॉयर ने, आपने जो 16 फॉर्म B में देखा था उसमें एम्प्लॉयर में इसमें डिस्क्रिपेंसी है, वो हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। LTA मिला था जो, वो हम LTA यहाँ पे डाल देंगे उसका ब्रेकअप। LTA मिला था इनको 96,000। ये सब हम इसलिए अलग से डाल देंगे क्योंकि हमें इनको क्लेम करना है। और इनका कुछ एक रिएम्बर्समेंट था वो हम अदर में डाल देंगे। 89,000 का इनका रिएम्बर्समेंट है। ओह सॉरी, ये हम इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं क्या है, ये रिएम्बर्समेंट है।
89,000। तो हमारी बेस जो सैलरी बनी वो इतनी बनी, 23,23,030। 23,23,030। और इनको कोई परक्विजिट्स नहीं मिले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ये आपको कुछ पुराने एम्प्लॉय से कुछ मिला हो वो यहाँ पे आ जाता है, कुछ ड्यू वगैरह हो वो यहाँ पे आता है 17.3 में, तो इनको ऐसा कुछ नहीं मिला तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो गाइज ये जो इसका 17.2 का ब्रेकअप था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है इनके 12 BA फॉर्म से देख के, जो कि ये था इनका कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, इनका गिफ्ट एंड वाउचर्स कुछ इतने मिले थे वो। अब इनसे प्रोसीड करते हैं, सेव करते हैं। तो ये ब्रेकअप आ गया है पूरा हमारे सैलरी का, जो भी हम एग्जाम्पशंस वगैरह जोड़नी है वो हम यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इनको LTA मिला था वो हम यहाँ पे ले लेंगे 96,000। इनका HR है, ये बिलोंग्स टू पुणे, तो अब मेट्रो सिटी में आता है वो, हम इसलिए मेट्रो सेलेक्ट कर लेंगे। रेंट पेड इनका था, हम अपनी कंपटीशन देखते हैं। तो जो इन्होंने रेंट पे किया है वो ये है एक्चुअल पेमेंट, ये 49,000 पे करते हैं पर मंथ। तो इनका टोटल ये बनता है, तो हम ये 5,88,000 वहाँ पे ले लेंगे। 5,88,000 जो हमारी सैलरी थी एज पर 17.1, जो भी हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे लेंगे, क्योंकि ये सैलरी प्लस DA होता है जिसका हमें 50 और 40% मिलता है यहाँ पे। तो ये हमारा था 23,23,000, 23,23,030। तो अभी हम देखते हैं 50% इनका बेसिक पे का कितना है, 11,61,000। ये अमाउंट हम वहाँ पे ले लेंगे। अगर कोई 89A में कोई रिलीफ क्लेम किया है तो यहाँ पे लेंगे। इनका जो प्रोफेशनल टैक्स का था वो यहाँ पे आ गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये रहा 50,000। HRA ले लिया हमने, LTA ले लिया हमने, रीएम्बर्समेंट लेना है, रीएम्बर्समेंट हम 14 में लेंगे, 14। तो अगर हम अपना कॉम्पिटिशन चेक करेंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी भी इतनी आ रही है, 25,49,000। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में इनका लोन था वो 2 लाख का, जो हमने कैलकुलेट किया था। इनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैंने डाली हुई है पहले से ही, लास्ट ईयर डाली हुई थी, तो अब बस मेरे को इसमें अमाउंट ऐड करना है। ये इनका लोन था, आउटस्टैंडिंग हमें बताना है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हम इसमें पूरा डाल देंगे, 2,73,000 जो था, 2,74,430। हम सेव कर देंगे इसको, कंफर्म करते हैं। कैपिटल गेन था जो इनका STCG, वो यहाँ पे ले लेते हैं। शेयर्स से था तो हम 2 पे जाके और इसमें ऐड कर देंगे 11A। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 140 रुपीज़ था, 140 100 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से 40 रुपीज़ STCG आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पे ब्रेकअप लिखना होता है वो हम आगे बाद में लिखते हैं, पहले हम इसे कंफर्म करके आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑटोमेटिक फैच कर लिया इसने, डिविडेंड था जो हमारा और इंटरेस्ट था। और अगर आपकी कोई इनकम से ना यहाँ ऐड कर सकते कन्फर्म। ये करंट ईयर लॉसेस को सेट ऑफ करने के लिए स्केड्यूल है वो हम देखते हैं यहाँ पे। ये सैलरी थी हमारी, एक हाउस प्रॉपर्टी का है लॉस, ये हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देख के हम इसको वी वांट टू एडिट, हम नहीं एडिट करना चाहते तो नो करके कंफर्म कर देंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड कोई लॉस है पुराने तो वो यहाँ शो होंगे और सेट ऑफ कर सकते हैं हम उनको यहाँ पे। तो इनके कोई लॉस नहीं थे तो वो शो नहीं हो रहे, कंफर्म कर। इस साल के कोई लॉसेज हैं तो इस साल के कोई लॉसेज नहीं है इनके, हम कंफर्म करके आगे कर। ये स्पेशल रेट टैक्स जो हमारा STCG था 20%, वो यहाँ पे आएगा 40 रुपीज़, हम इसको कंफर्म कर देंगे। अब ETD भरते हैं हम यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे डालेंगे हम से स्केड्यूल में। तो इस स्केड्यूल में पूछा है ETD में जो इंडिविजुअल है वो सीनियर सिटीजन है या नहीं है, तो ये सीनियर सिटीजन नहीं है तो हम इसमें नो लगा देंगे। सीनियर सिटीजन के केस में लिमिट 50,000 हो जाती है, अदरवाइज लिमिट 25,000 रहती है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे इन्होंने 5,000 स्पेंड किया है तो वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इनकी मदर सीनियर सिटीजन है तो हमने यहाँ पे यस कर दिया, और उनका इंश्योरेंस है तो हम यहाँ पे क्लेम कर लेंगे इंश्योरेंस। तो चैप्टर 6A में हम इनके डिडक्शंस की डिटेल्स फिल कर देंगे। ये 80C है, ये बाहर फिल होगा। 81B है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है 49,000। यहाँ पे प्रान नंबर डालना होता है, मैंडेटरी है, पहले नहीं था अब मैंडेटरी है। 80CCD2 ऑटो पिक कर लिया है इसने हमारे फॉर्म 16 से, और ये 80D जो हमने फिल किया था ऊपर वो यहाँ पे शो हो रहा है। 80E है, 80EA है, ये सब डिटेल्स ये बाहर फिल होगा। जो हमारा बचा हुआ इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी का वो हम यहाँ से ले सकते हैं, इसमें क्लेम कर सकते हैं 2 लाख से अबव। 80TTA है वो यहाँ पे हम शो कर देंगे। ये सीनियर सिटीजन है अगर इंडिविजुअल तो उसके केसेस में यहाँ पे 50,000 हो जाती है लिमिट, और यहाँ पे TTTA में 10,000 है। तो हमारे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है तो ये TTTA लिया है। अब हम कंफर्म करते हैं, 80C फिल करते हैं हम।
तो शेड्यूल 80 में बचे हुए इंटरेस्ट की डिडक्शन हमको जब मिलती है जब हमारा जो होम लोन है वो बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21-22 में सेंक्शन हुआ हो। तो जो इनका होम लोन था वो सेंक्शन आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 21-22 हुआ था, तो इनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैंडेटरी जो ये हमारे पूरा टोटल इनकम का चार्ट है। सैलरी सैलरी की इनकम इतनी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉस हमारा इतना था, और ये सब हमको डिडक्शन हमको इतने मिले, एंड देन हमारा टोटल इनकम इतनी आ गई। तो हम टैक्स पेड और टैक्स कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ हमारा TDS TCS जो कटा होता है वो सारी डिटेल्स इसमें आती है। तो जो भी हमको TDS कटा होगा वो हमको यहाँ शो हो जाएगा। TDS TCS, या हमने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिया होगा या एडवांस टैक्स, वो सब यहाँ शो होता है। कंफर्म करके आगे बढ़ते हैं। अब इनका टैक्स पेबल इतना आ रहा है ये सब कैलकुलेट होने के बाद, और इनका टैक्स पेड इतना शो हो रहा है, और अमाउंट पेबल इनका 40,000 आया, 42,000। तो गाइज बहुत सी बार क्या होता है TDS ऑटोमेटिकली पिक नहीं होता है, तो हमको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमारा TDS पूरा पिक हो चुका है, पूरा शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो इनका TDS जो डायरेक्टर दिखा रहा है यहाँ 3,90,705 आ रहा है, लेकिन अगर हम इनका 26 AS देखेंगे उसमें 26 AS के हिसाब से इनका जो TDS है वो देखो ये है। तो इसका मतलब पोर्टल पे हमको पूरी तरीके से वो शो नहीं कर रहा है। तो हम वहाँ पे एडिट करके ये एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन पे आएंगे, एडिट करेंगे, इनकम चार्जेबल डालेंगे। जो हमारी इनकम चार्जेबल वहाँ दिख रही है वो यहाँ डालेंगे, और TDS जो कटा हुआ है वो यहाँ डाल देंगे। तो हमारी इनकम चार्जेबल आ रही है 31,42,000, 31,42,001, और जो हमारा TDS कटा हुआ है वो हम यहाँ शो कर देंगे। सेव करेंगे, देन आगे चलते हैं, कंफर्म करेंगे, और ये देखो कैलकुलेशन ये हमारी आ गई, और ये हमारा रिफंड 22,200 आ गया। इसको हम कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। कुछ एरर होगा तो वो हमको शो हो जाएगा। अभी वैलिड करते हैं जो भी आपकी जगह है। तो वैसे हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ये हमारा वैलिडेट हो चुका है। अब इसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे, देन प्रोसीड टू वैलिडेशन एंड प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से आपकी ये ITR 2 फाइल हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी सवाल है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से, या आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड इफ़ यू नीड दिस कॉम्पिटिशन सीट तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।